समाजवाद बनाम लोकतंत्र, सोशलिज्म वर्सेज डेमोक्रेसी। समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का अर्थ है एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें आर्थिक व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में हो। वही लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता के चुनाव से, जनता के बहुमत से एक सरकार और एक व्यवस्था बनती है और वो देश के आर्थिक व्यवस्था को चलाती है, आर्थिक व्यवस्था का संचालन देखती है। लेकिन वह आर्थिक तंत्र निजी संपत्ति के साथ होता है, वह आर्थिक तंत्र डिफरेंट होता है। हम अभी डिटेल में अभी बात करेंगे। तो जो समाजवाद है कि समाजवाद कह रहा है कि आर्थिक व्यवस्था, मतलब कि संपत्ति के जितने भी प्रकार हो सकते हैं, संपत्ति जितने भी तरह के हैं, वह सारी संपदा राज्य के नियंत्रण में होगी। क्योंकि समाजवाद यह मानती है कि जब तक संपदा व्यक्तिगत नियंत्रण में होगा, निजी पूंजी होगी, प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में होगा, तब तक यह जो अमीरी और गरीबी का जो हिमालय से भी ऊंचा, हिमालय से भी गहरा जो फासला है, कि एक तरफ देखिए कि ऐसे लोग हैं दुनिया में 1% से भी कम लोग दुनिया के 50%, दुनिया की 50% प्रॉपर्टी पे कंट्रोल रखते हैं। भारत में 1% लोगों पे 70% धन है। यह जो अंतर है, यह जो इतनी गहरी खाई है, समाजवाद मानता है कि जब तक समाजवाद राजनीतिक व्यवस्था नहीं लाया जाएगा, जब तक सोशलिस्ट सिस्टम स्टेट में नहीं लाएंगे, तब तक यह जो खाई है, अमीर और गरीब के बीच की जो गहरी खाई है, ये बनी रहेगी। अब आप सोचिए कि संपत्ति के किसी भी रूप को समाजवाद निजी नियंत्रण में, मतलब कि कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। निजी संपत्ति नहीं होने का मतलब न आपकी खेती की जमीन आपकी होगी, न आप जो बिजनेस व्यापार करते हैं, कोई उद्योग चलाते हैं, वो आप संचालक हो सकते हैं। आप खेती कर रहे हैं, उस पे खेती करने वाले एक फार्मर हो सकते हैं, लेकिन जमीन की ऑनरशिप नहीं होगी आपकी। समाजवाद में ऑनरशिप स्टेट की होती है, क्योंकि समाजवाद मानता है, समाजवाद की धारा मानती है, जिसके आप कहिए कि जिसको साइंटिफिक तरीके से कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सामने रखा, कि जब तक ये निजी पूंजी रहेगी तब तक आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने की जो राजनीतिक तंत्र है, उसका नाम समाजवाद है। इसलिए समाजवाद, अब आप सोच के देखिए कि यदि मेरे पास जमीन है, मेरे पास मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, तो मैं क्या उस पर अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार होऊंगा? इसलिए समाजवाद की धारा, कार्ल मार्क्स भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समाजवाद बिना क्रांति के संभव नहीं है। समाजवाद रेवोल्यूशन से, क्रांति से आता है। और दुनिया में जहां भी समाजवाद का प्रयोग किया गया, सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ 1917 में, लेनिन के नेतृत्व में, क्रांति से हुआ। क्यूबा में क्रांति से आया। चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में क्रांति से आया। क्योंकि समाजवाद बिना क्रांति के संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वैचारिक रूप से यह बात ठीक लगता है, क्योंकि निजी संपत्ति पे राज्य का नियंत्रण स्थापित करना है, और संपत्ति जिन लोगों के पास है वो उस पर नियंत्रण छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए क्रांति हथियार, समाजवाद मानता है कि बिना हथियार के, बिना हिंसा के, इसलिए समाजवाद शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता है। क्योंकि समाजवाद से जो व्यवस्था आप लाना चाहते हैं, उसमें जिनकी संपत्ति है उन पे उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इसलिए समाजवाद अपने उस उद्देश्य के लिए क्रांति करता है, हिंसा करता है, और हिंसा के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था समाजवाद में लाया जाता है जिसमें सारी संपत्ति राज्य के नियंत्रण में होगी। जब संपत्ति राज्य के नियंत्रण में होगी तो समाजवाद में उस संपत्ति से फिर सबका हित साधने की बात है। इसलिए समाजवाद में सिर्फ एक ही विचारधारा अलाउ है। यदि समाज में आप एक से अधिक विचारधारा को अलाउ करेंगे तो क्रांति संभव नहीं। समाजवाद एक ऐसी क्रांति का प्रयास है, या एक ऐसा क्रांति है जिसमें एक विचारधारा के तहत या एक झंडे के तहत, जब एक दल के, एक बैनर के तहत एक लोगों का समूह इकट्ठा हो जाता है और व्यवस्था को उलट पलट दे, तो समाजवाद है।
तो इसमें इसलिए एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सरकारी व्यवस्था आप लेके आते हैं जिसमें कोई विपक्ष नहीं होता, जिसमें एक विचारधारा की एक ही सरकार होती है। जनता की भागीदारी यदि चुनाव का सिद्धांत होता भी है समाजवाद में, तो उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक विचारधारा उसे चुनाव नहीं मानती है। उसे मानती है कि आपने जनता को ऑप्शन नहीं दिया। समाजवाद की धारा कहती है कि जनता को जैसे ही आप ऑप्शन देंगे, उस ऑप्शन में जो समझदार लोग हैं, जो संपत्ति पे नियंत्रण किए बैठे हैं, वो उस ऑप्शन का दुरुपयोग करेंगे जनता को बरगलाने में, जनता को गुमराह करने में, जनता को गलत फैसला लेने के लिए। इसलिए समाजवाद एक विचारधारा की बात करता है, समाजवाद एक दल के तहत व्यवस्था को चलाने की बात करता है, एक सरकार की बात करता है। आप लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र ठीक इसके उल्टा है, लोकतंत्र बिना क्रांति की। वैसे दुनिया में लोकतंत्र कहीं कहीं क्रांति से भी आया है, लेकिन सामान्य रूप से लोकतंत्र के लिए क्रांति की आवश्यकता नहीं है। जनता की व्यवस्था है, जनता से चलती है, जनता के लिए चलती है। विचारधारा के स्तर पे बहुत उच्च धारा है ये, बहुत लगता है कितनी बड़ी आइडियोलॉजी है लोकतंत्र। शांतिपूर्ण बदलाव संभव है लोकतंत्र में, निजी पूंजी सुरक्षित है, आप जितना चाहे ग्रो कर सकते हैं लोकतंत्र में। लेकिन अगर लोकतंत्र इतना शांतिपूर्ण है, लोकतंत्र इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो सिर्फ हम भारत की ही बात करें, अमेरिका की ही बात करें, दुनिया में कहीं भी आप किसी देश की बात कर लीजिए, आप देखिए कितना आर्थिक गैर बराबरी कितना तीव्र है, कितना तेज है अमीर और गरीब में। अमेरिका में बिल गेट्स की संपत्ति, अमेरिका में स्टीव जॉब्स की संपत्ति, अमेरिका में टेस्ला का एसेट, अमेरिका में अमेजन का एसेट, और आम अमेरिकन का। लोकतंत्र 240 सालों से अमेरिका में है, लेकिन अमेरिकन समाज ठीक है कि लोगों की औसत आमदनी भारत से बहुत बेहतर है, लेकिन अमेरिकन समाज में 240 वर्षों में जनता की व्यवस्था थी, जनता के लिए काम कर रही थी, जनता के द्वारा चलने वाली व्यवस्था में ऐसा कैसे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीति अपनाया कि 240 वर्षों में ऐसे ऐसे अमीर पैदा हो गए अमेरिका में, लोकतंत्र की धारा में, जो दुनिया के कई देशों की जीडीपी से अधिक धन रखते हैं अपने पास। एक आदमी दुनिया के कई देशों के जीडीपी से ज्यादा धन का नियंत्रण अपने पास में रखता है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसी ऐसी कंपनीज है अमेरिका में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अब ट्रिलियंस में पहुंच गया है। हमारे देश की, पूरे भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, और अमेरिका में ऐसे धनपति हैं जिनमें एक आदमी का जो मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। भारत में भी आप देखिए अरबपतियों के पास कितना धन का कंसंट्रेशन हो गया। तो लोकतंत्र यदि जनता की व्यवस्था है तो फिर वो जनता को रोटी भी नहीं दे पाता, जनता को बेसिक जो उसकी नीड है, उसके बच्चों के को टाइम पे एजुकेशन नहीं मिलता, उसके बच्चों के लिए रहने के लिए लाखों लोग हैं देश में जिनको छत उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए लोकतंत्र की धारा ठीक है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होता है, लोकतंत्र में कोई विचारधारा का बंधन नहीं होता, एक दल नहीं होते, बहुत सारे दल होते हैं। मतलब आप पे, जनता पे ऑप्शन ही ऑप्शन है कि आप पे कई विचारधाराओं आपके सामने हैं, उनमें से जिस भी विचारधारा को आप स्वीकार करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से आप स्वीकार करें और उसके पक्ष में मतदान करें, उसे चुनाव में जीत दिलाएं, और वह विचारधारा जो आपसे प्रॉमिस किया है अकॉर्डिंग वो देश में आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक और अन्य सारे व्यवस्था को संचालित करेगी। एक मजबूत विपक्ष होगा जो, यदि ऐसा वो नहीं कर रही है जो जनता से वादा किए गए जनता से, तो वह उसके सामने खड़ी हो जाएगी, वह उसे मजबूर करेगी जनता से किए गए वादों पे काम करने के लिए, और नहीं तो उसे बेनकाब करेगी, और फिर जनता के बीच वह अपने न किए गए अधूरों कामों के लिए बदनाम होगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो लोकतंत्र तरीके से राजनीतिक तंत्र के हिसाब से बहुत बेहतर व्यवस्था है, लेकिन अगर इसका इफेक्ट देखें तो समाजवाद में भी कमी है। कि समाजवाद में कमी क्या है कि वहां तानाशाही आ गई, दुनिया में जहां भी समाजवाद आया तानाशाही आ गया। लोकतंत्र में भी कमी है कि आर्थिक गैर बराबरी लोकतंत्र कम नहीं कर सका। तो दुनिया में जो राजनीतिक तंत्र है, जब हम समाजवाद बनाम लोकतंत्र की बात करते हैं तो न समाजवाद पूरी तरह ठीक है न लोकतंत्र ठीक है, समाजवादी लोकतंत्र के तरफ ही दुनिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, और वही एक सॉल्यूशन होगा दुनिया में गैर बराबरी को खत्म करने का। पूरी तरह गैर बराबरी तो खत्म न कर सकें, लेकिन जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है, जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, वह सबको उपलब्ध हो। इस दिशा में यदि कदम बढ़ाना है तो आपको समाजवादी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी
का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये हासिल किया जा सकता है, इस पे हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।